आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1H। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, निरपेक्ष मान पढ़ने से पहले चलिए कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे आप अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा नोट बना के। ठीक है, क्या है? 3 बातें। किसी भी परमीय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। यानी किसी भी परमीय संख्या, जैसे ये परमीय संख्या है, ये परमीय संख्या है, ये परमीय संख्या, ये परमीय संख्या, तो इनका जो मान निकल के आएगा वो कभी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, पहली बात जान गए। दूसरा, परमीय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं शून्य एक परमीय संख्या है और उसका निरपेक्ष मान क्या होता है? शून्य ही होता है। तीसरी बात है, प्रत्येक परमीय संख्या का मान धनात्मक होता है। तो जाहिर सी बात है कि कभी भी किसी भी परमीय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता। जब बोल ही दिया है कि ऋणात्मक नहीं होता तो जाहिर सी बात है धनात्मक ही होगा। तो वैसे बोले तो केवल 2 बातें ध्यान रखना है कि परमीय संख्या का क्या कहते हैं, निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, यानी हमेशा धनात्मक ही आएगा। और दूसरी बात, शून्य परमीय संख्या का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है 15/7, इसका निरपेक्ष मान क्या होगा? तो पहली बात, इसे मॉड में लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे निरपेक्ष मान के बॉक्स में लिख लेंगे। ये हो जाएगा 15/7। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, हमको पता है कि कोई भी परमीय संख्या हो, किसी भी परमीय संख्या का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो निकलने के बाद जो आएगा कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। इसका मतलब इसका 15/7 का निरपेक्ष मान 15/7 ही होगा। अगला है -11/8, इसको पहली बात निरपेक्ष मान में कर लेंगे। ठीक है, यानी -11/8। अब ये बाहर निकलेगा तो ये भी ऋणात्मक नहीं रहेगा, यानी इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा 11/8। ऐसे ही इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, फिर ये बाहर निकल के आएगा, इसका आंसर यानी निरपेक्ष मान हो जाएगा 19/23, धनात्मक हो जाएगा। ऐसी सेम ये भी है -8/9, ये बाहर निकल के आएगा तो हो जाएगा 8/9। तो जैसा कि हमारी ये बात सही हुई कि किसी भी परमीय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। देखिए, ना ये ऋणात्मक है, ना ये, ना ये, ना ये। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है सरल कीजिए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले ही निरपेक्ष मान के अंदर दिया है, यानी मॉड में दिया है। इसको बाहर निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो बाहर निकालने से पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही मॉड बना देंगे। देखिए, हर बराबर नहीं है तो 5 और 3 का लासा ले लेंगे। 5 3 का लासा होता है 15। 5 का पढ़ा पढ़िए 15 ज़्यादा ना हो, 3 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का पढ़ा पढ़िए 15 ज़्यादा ना हो, 5 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। ठीक है, फिर से ऐसे मॉड का चिन्ह बनाएंगे। 3 तियाएँ 9, -5 दूना 10/15। ठीक है, इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। 10 में से 9 जाएगा, आ जाएगा -1/15। ठीक है, अभी भी ये मॉड में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता, तो ये निकल के आएगा तो ये धनात्मक, यानी 1/15 दी गई संख्या का निरपेक्ष मान है। ठीक है, यही इसका निरपेक्ष मान है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको भी अंदर ही सॉल्व करेंगे। 10 और 3 दोनों का लासा ले लेंगे, 7 और 3। तो देखिए ना, 7 3 से कटेगा, ना 3 7 से कटेगा, इसलिए गुणा कर लेंगे, वही इसका लासा हो जाएगा। 21 लासा हो गया। 7 का पढ़ा पढ़िए 21 ज़्यादा ना हो, 3 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक चिन्ह के साथ उतार लेंगे। फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे। 3 का पढ़ा पढ़िए 21 से ज़्यादा ना हो, 7 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। 9 तियाँ 27, यानी माइनस का 27 प्लस 11 सते 77। नीचे क्या है? 21 है, ऐसे लिख लेंगे, मॉड ऐसे बना लेंगे। ठीक है, 77 में से 27 गया, देखिए 7 में से 7 गया 0, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, और ये प्लस का 50 रहेगा, नीचे 21, क्योंकि ये अंक बड़ा है। अभी भी ये मॉड में है। प्यारे बच्चों, चाहे अंदर प्लस का रहे चाहे माइनस का रहे, मॉड से निकलने के बाद वो प्लस का ही हो जाता है। यानी ये जो संख्या दी गई थी, इसका निरपेक्ष मान 50/21 है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, ये भी मॉड के अंदर, इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे पहले बना लेंगे, कटने लायक नहीं है तो 7 तियाँ 21, माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 21, और नीचे 11 × 5 = 55। ठीक है,
अंदर चाहे भले प्लस का रहे, बाहर निकलने पे भी प्लस का रहता है, यानी 21/55 क्या है, दी गई संख्या का निरपेक्ष मान है, दी गई परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान है। प्यारे बच्चों, इसके बाद है सही विकल्प का, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन दिया इसमें, मतलब तीसरा क्वेश्चन ही है, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो मॉड के अंदर x प्लस मॉड के अंदर y का मान बताइए। ठीक है, देखिए x के जगह पे भर देंगे -1/2, यानी ये हो जाएगा -1/2, सॉरी आदत वही बनी है, प्लस y की जगह पे हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब कोई भी चीज़ मॉड के बाहर निकलेगा तो प्लस का बन जाएगा, यानी हो जाएगा 1/2, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर ये चीज़ पहले से प्लस में है तो मॉड से बाहर निकलेगी तभी भी प्लस में रहेगी, 3/4। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं और जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर ले रहे हैं, 4 और 2 का लासा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़िए 4 से ज़्यादा ना हो 2 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे, 4 का पहाड़ा पढ़िए 4 से ज़्यादा ना हो 1 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे, ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3/4, यानी 3 2 5, 5/4। तो 5/4 ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन ये दिया है, पूछा है इसका मान बताइए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों विकल्प को देखकर भी दिया जा सकता है, हम कुछ ना इसको सॉल्व करें तब भी बोल सकते हैं कि 3/7 है। ठीक है, और 3/7 ही सही रहेगा। देखिए कैसे, हमको पता है कि कोई भी चीज़ मॉड में होता है यानी निरपेक्ष मान में होता है तो बाहर उससे बाहर निकालने पर वो प्लस में होता है। ये संख्या ऋणात्मक है, ये संख्या ऋणात्मक है और ये संख्या भी ऋणात्मक है, इसका मतलब यही संख्या सही है। लेकिन चलिए सॉल्व भी कर ले रहे हैं, यहाँ हर में माइनस है, ऊपर नीचे -1/-1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 और बटे 7। अब यहाँ बाहर माइनस का चिन्ह है और ये मॉड है, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, यानी मॉड के अंदर हो जाएगा प्लस का 3, तो प्लस लिखा नहीं जाता 3/7, और ये मॉड से बाहर निकलेगा तभी भी 3/7 ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे बच्चों पांचवा क्वेश्चन है, यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो मॉड के अंदर x और मॉड के अंदर y का गुणा करके मान निकालिए। ठीक है, हम लोग ऐसे ही देख के उत्तर बता सकते हैं कि देखिए ये मॉड में जाएगा उसके बाहर निकल के आएगा 5/7 प्लस का होके, और ये मॉड में भले जाएगा लेकिन तब भी प्लस का होके आएगा, तो 5 तियाँ 15 और 7 चौक 28, यानी प्लस का 15 बटे प्लस का 28, यही इसका उत्तर हो। सॉरी बच्चों, यहाँ ऑप्शन गलत उतार लिए थे। ठीक है, यानी उत्तर यही रहेगा। करके भी देख लेते हैं, ये मॉड के अंदर x का वैल्यू ऐसे लिख देंगे -5/7, तो ये मॉड से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5/7 गुणे, यहाँ मॉड के अंदर 3/4 जाएगा और ये बाहर निकलेगा तब भी 3/4 ही प्लस का रहेगा। अब देखिए 5 तियाँ 15 और 7 चौके 28, तो ये ऑप्शन में कहाँ है, यही है, इसका मतलब यही सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, छठा क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है। प्यारे बच्चों, मैं चैप्टर के शुरू में ही बता दिया हूँ निरपेक्ष मान क्या होता है। कभी भी निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं निकलेगा, धनात्मक ही निकलेगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन इसमें माइनस ये गलत है, दूसरा ऑप्शन इसमें भी माइनस ये गलत है। अब चांस है ये सही हो या ये सही हो। अब देखिए दोनों में, यानी ये भी एक परिमेय संख्या ये भी एक परिमेय संख्या, दोनों में अंश में 5 है तो यहाँ अंश में 5, इसका मतलब यही सही है और ये गलत है। करके भी देख लेते हैं, -5/7 को जब मॉड में डालेंगे तो ये हो जाएगा -5/7, जब बाहर निकलेंगे तो प्लस का 5/7, और इसको भी जब मॉड में डालेंगे तो ये -5/7 अभी है, बाहर निकल के 5/7 ही आएगा, इसीलिए यही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, चाहे ये मिला के, यानी इन्हीं तीनों का यूज करके चिन्ह लगाना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यानी निरपेक्ष मान से बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये बॉक्स बना है, बॉक्स बने रहने देना रहे हैं, इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। ये माइनस, अच्छा ठीक है सॉल्व कर रहे हैं, 8 और 4 का जब लासा लेंगे तो 8 ही आ जाएगा, क्योंकि हर समान नहीं तो लासा लेना पड़ेगा। 4 का पहाड़ा पढ़िए 8 से ज़्यादा ना हो, 2 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक चिन्ह के साथ उतार लेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़िए 8 से ज़्यादा ना हो, 1 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। इसको आगे एक स्टेप सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6 यानी -6 प्लस 5 एकम 5 और नीचे 8। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बॉक्स को ऐसे बने रहने देंगे अभी, और यहाँ लिख देंगे 3/4।
अब 6 यहाँ माइनस का है और ये यहाँ प्लस का है, यानी हो जाएगा -1/8 और यहाँ 3/4 है, ठीक है। और ये बॉक्स है, ठीक है। अब ये संख्या माइनस की है, ठीक है, और ये संख्या प्लस की है। हमको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, चाहे ये आधे से भी कम क्यों ना हो, लेकिन ये प्लस का है, और ये चाहे जो भी हो, लेकिन ये माइनस का यानी ऋणात्मक है, ये उधार है, तो ये छोटा ही है, यानी मुंह इस तरफ खुल जाएगा, ठीक है। इस तरीके का चिन्ह लगेगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ है -3/4 प्लस 22/24, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 8 और 3 का लासा हो जाएगा 24, ये 8 का पढ़ा पढ़िए 24 ज़्यादा ना हो, 3 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक चिन्ह के साथ उतार लेंगे, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे, 3 का पढ़ा पढ़िए 24 से ज़्यादा ना हो, 8 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। अभी इसे ऐसे मॉड में लिखे रहेंगे, बॉक्स बना लेंगे, फिर 24 और 4 का लासा लेंगे प्यारे बच्चों, तो निकलेगा 24, 4 का पढ़ा पढ़िए 24 ज़्यादा ना हो, 6 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे, 24 का पढ़ा पढ़िए 24 से ज़्यादा ना हो, 1 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे, ठीक है। 3 तिहाई 9 यानी -9 प्लस 8 दूना 16 और नीचे 24। अभी इसको मॉड में रहने दे रहे हैं, इसको ऐसे बनाएंगे, 6 तिहाई 18 यानी -18 और प्लस 22 एकम 22 और नीचे 24, ठीक है। 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, प्लस का 7 और नीचे 24। अभी इसको मॉड में रहने दे रहे हैं, फिर बॉक्स बनाएंगे, इसको लिखेंगे, 22 में से 18 जाएगा, 4 आएगा और नीचे 24, ठीक है, प्लस का ये भी आएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ जगह कम है फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, छोटा छोटा लिख के। ये आएगा 7/24 मॉड के बाहर, ठीक है, और ये आएगा 4/24 मॉड के बाहर। यहाँ ऐसे बॉक्स बना लेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें जो चिन्ह है वो इस तरफ लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा? क्योंकि 7/24 बड़ा होता है 4/24 से। इसका मतलब ये है कि कोई 7 सामान को 24 लोगों में बांटना है, और इसका मतलब है 4 सामान को 24 लोगों में बांटना है, तो 7 सामान वाले में लोग थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पाएंगे और 4 वाले में कम नहीं पाएंगे। अरे भाई ऐसे समझिए, 1/2 कहीं लिखा है, कहीं लिखा है 2/2, तो जाहिर सी बात है कौन किस तरफ चिन्ह लगेगा? इसी तरफ लगेगा, क्योंकि 2 सामान को 2 लोगों में बांटना है और यहाँ 1 सामान को 2 लोगों में बांटना है, ठीक है ना। तो यहाँ एक एक हिस्से में आ जाएगा, यहाँ आधा आधा आएगा। सेम वही चीज़ है, 7/24 यानी 7 सामान को 24 लोगों में बांटना है, और यहाँ 4 ही सामान को 24 लोगों में बांटना है, तो बड़ा तो यही हुआ ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ मॉड बना लेंगे, माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा, यानी अंदर आ जाएगा 12/25, और यहाँ ये बॉक्स बनाएंगे, और यहाँ देखिए मॉड से बाहर जैसे ही निकलेगा ये हो जाएगा 2/5 गुणे माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और प्लस 6/5 जब मॉड से बाहर निकलेगा तब भी 6/5 ही होगा, ठीक है। ये मॉड से बाहर निकलेगा, हो जाएगा 12/25, हमेशा ही धनात्मक रहता है। फिर बॉक्स बनाएंगे, 6 दूना 12 और 5 5 25। प्यारे बच्चों, ये दोनों बराबर है, इसमें कुछ कहना ही नहीं, ठीक है। प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसको लगाते हैं। 12 और 8 सेम नहीं है, तो लासा ले लेंगे। 12 और 8 का लासा जब लेंगे प्यारे बच्चों तो 24 आएगा। आप लोग को लासा निकालने तो आता होगा, अब वो चीज़ बार बार नहीं बताऊंगा। 8 का पहाड़ पढ़िए 24 से ज़्यादा ना हो, 3 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे, फिर प्लस 12 का पहाड़ पढ़िए 24 से ज़्यादा ना हो, 2 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। 3 तिहाई 9 यानी माइनस का 9 प्लस का 2 और नीचे 24। अभी इसको ऐसे मॉड में रहने दे रहे हैं। अभी इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, 2, 4 और 8 का लासा क्या आता है? 8 ही आएगा, क्योंकि 2 भी इसके पहाड़े में आ जाता है, ये भी आ जाता है, तो इसका मतलब 8 ही आएगा। 2 का पहाड़ पढ़िए 8 से ज़्यादा ना हो, 4 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक चिन्ह के साथ उतार लेंगे, फिर प्लस 4 का पहाड़ पढ़िए 8 से ज़्यादा ना हो, 2 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे, फिर प्लस 1 बार जाएगा, फिर ऊपर वाला अंक उतार लेंगे, ठीक है। 4 एकम 4 यानी -4 प्लस 6 प्लस 1 नीचे 8। इसको ऐसे कर लेंगे, ये बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। 9 में से 2 जाएगा, 7 यानी -7/24। फिर बॉक्स बनाएंगे, इसको अभी मॉड में ही रहने दे रहे हैं। 6 1 7 और 7 में से 4 जाएगा 3,
3 आएगा प्लस का और बटे 8। अभी ये भी मॉड में। अब इसको मॉड से बाहर निकलेंगे, ये हो जाएगा 7/24 और ये बॉक्स बनाएंगे, ये हो जाएगा 3/8। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें पता करना है कि किस तरफ चिन्ह लगाएं। तो क्या करेंगे, देखिए 24 है और ऊपर नीचे ऊपर 7 है, तो क्या करेंगे 24 का 7 में भाग दे देंगे। ठीक है, जाएगा नहीं तो ये चला जाएगा, दशमलव लग जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 24 दूना 48, 24 तियाँ 72, यानी 2 बार जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अभी यानी ये दशमलव 2 बार गया है। ऐसे ही 8 का भाग 3 में दे लेते हैं, तो 3 में जाएगा नहीं, दशमलव जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, यानी 3 बार जाएगा 24। तो देखिए दशमलव 2 बड़ा होता है कि दशमलव 3 बड़ा होता है, जाहिर सी बात है दशमलव 3 बड़ा होता है, इसलिए चिन्ह इधर का लग जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 8वां सवाल भी सेम जैसे पीछे पढ़ते आए हैं वैसे ही बहुत ही मज़ेदार है और बहुत इजी भी है। देखिए x का मान दिया 5/9, यहाँ 5/9 लिख लेंगे। y का मान दिया 2/3, यहाँ 2/3 लिख लेंगे। और यहाँ x का मान क्या दिया है 5/9, 5/9 लिखेंगे सिंगल मॉड में, ये मॉड है यहाँ, प्लस y का मान 2/3 सिंगल मॉड में। ठीक है, 9 और 3 का लासा होगा 9, 9 का पहाड़ा पढ़िए 9 से ज़्यादा ना हो, एक बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़िए 9 से ज़्यादा ना हो, 3 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। सेम हाल यहाँ भी है, बस अब की बार पहले मॉड में से तोड़ दें। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3। अब हो जाएगा 5 × 5 और 3 दूना 6/9। ठीक है, इसको मॉड में रहने देंगे प्यारे बच्चों। अब इसको मॉड लगाने की क्या ज़रूरत, जब मॉड निकाल दिए हैं। इसका लासा लेंगे, सेम वही चीज़ यहाँ पर होगा, सेम यही अंक है इसलिए वही चीज़ यहाँ होगा, तो यही इसलिए यही चीज़ पहले ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे हैं। अरे जो चीज़ कैलकुलेशन मैं यहाँ किया हूँ उसको यहाँ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट अगला कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 6 और 5 11/9 और ये मॉड से पहले 6 5 11/9 आ गया है, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 5/9 मॉड के अंदर गुणे 2/3 और ये 5/9 गुणे 2/3, 5 दूना 10 और 9 तियाँ 27। और यहाँ अभी मॉड से नहीं निकला है 5/9 गुणे 2/3, क्योंकि मॉड से निकलेगा तो प्लस ही रहेगा, यहाँ भी मॉड से निकलेगा तो प्लस रहेगा, तो हो जाएगा 10/27 और यहाँ भी 10/27। ठीक है, तो कह रहा था कि x बराबर 5/9, y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो प्यारे बच्चों दोनों दिखा दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, 9वां क्वेश्चन भी सेम जैसे 8वां क्वेश्चन था वैसे है, ये भी बहुत इजी है, लगा लेते हैं। x का मान दिया 15/13 और y का मान क्या दिया है -2/11। ये मॉड के अंदर मॉड लगा लेंगे, ये है 15/13 और ये है प्लस -2/11। ठीक है, 11 और 13 का प्यारे बच्चों लासा लेंगे, तो क्या आ जाएगा लासा, 11 तियाँ 33 और 11 एकम 11 और 3 14। ठीक है, 143 आ जाएगा, 13 एकम 13 और 13 एकम 13 1 14। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, 13 पहाड़ा पढ़िए 143 से ज़्यादा ना हो, 11 बार जाएगा, इन्हीं दोनों का गुणा जब होके हुआ तो 11 ही बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। फिर प्लस है, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस माइनस का माइनस ही कर लेंगे इसी वक्त। और इसका पहाड़ पढ़िए कि 143 से ज़्यादा ना हो, 13 बार जाएगा, गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। अब 11 × 5 = 55 और 11 एकम 11 5 16, 165 माइनस 26/143 ये आ जाएगा मॉड के अंदर। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ भी होगा, देखिए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 15/13 और ये मॉड से यहाँ प्लस है, मॉड से बाहर निकलेगा तो ये संख्या वैसे ही प्लस का हो जाएगा। इसको देखिए प्यारे बच्चों, सेम यही चीज़ है, यहाँ प्लस माइनस का माइनस हो गया है। ठीक है, सॉरी प्यारे बच्चों, मैं एक गलती यहाँ बराबर करते आया हूँ, तभी मैं अभी कंफ्यूज हुआ हूँ। ये तो बड़ा ही साबित होगा, प्लस ये अपना प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, यानी ये चीज़ तो गुणे वाली चीज़ तो सही होगी, लेकिन ये दोनों संख्या यहाँ घटेंगी और यहाँ पर जुड़ जाएंगी, तो यानी ये सॉल्व होके प्यारे बच्चों आएगा 165 + 26/143 होके आएगा। तो 165 में से 26 घट जाएगा, यानी 15 में से 6 गया 9 और यहाँ 5 में से 2 गया 3 और यहाँ 1, यानी 139/143 ये मॉड के बाहर। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, जगह कम है थोड़ा, और ये जुड़ जाएगा 6 5 11 और 6 2 8 1 9 और 1 191/143
143। तो जाहिर सी बात है 191 बटा 143 बड़ा है 139 बड़ा 139 बटा 143 से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। एक्स का मान दिया है 15 बटा 13, वाई का मान दिया है -2 बटा 11। ठीक है, इसको मॉड में कर देंगे 15 बटा 13 और ये गुणे -2 बटा 11। ठीक है, 15 दूना 30 यानी -30 बटे 11 का 13 में गुणा करेंगे तो 143 और ये 15 बटा 13 भी निकला है बाहर, गुणे ये बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा 2 बटा 11। ठीक है, अभी ये लेकिन मॉड में है तो ये मॉड से बाहर निकलेगा तो ये प्लस का 30 बटे 143 हो जाएगा और ये 15 दूना 30 और नीचे 143। तो प्यारे बच्चों ये बराबर साबित हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, 10वां क्वेश्चन है, ऐसी दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 1/2 हो। ठीक है, 1/2 प्यारे बच्चों निरपेक्ष मान कब निकल के आएगा? जब अंदर -1/2 हो तो बाहर 1/2 निकल के आएगा। और दूसरा एक निरपेक्ष मान 1/2 कब आएगा? जब नीचे प्लस का 1/2 हो, तब भी बाहर निकल के 1/2 आएगा। यानी वो दो संख्याएं क्या है? एक है -1/2 और एक है 1/2। इन दोनों का जब निरपेक्ष मान निकालेंगे इसका और इसका, तो दोनों का 1/2 ही आएगा। आई होप आप इस चैप्टर को भी एकदम एंजॉय किए होंगे। बच्चों मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं कक्षा 8 का मैथ पूरा आपको पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।